नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर ये आई है कि ईरानी मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गई। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में खुद नेतन्याहू इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए। इजरायली पीएम नेतन्याहू को सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ईरान इजराइल पर दो तरफ से हमले कर रहा है, एक ईरान की तरफ से और दूसरा यमन की तरफ से, और इसीलिए इजराइल यमन और ईरान दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजराइल के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, गैस रिफाइनरीज और इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन को निशाना बनाया गया है। जब ईरानी मिसाइल इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी पर गिरी तो दुनिया को ईरान के इरादे समझ में आ गए कि ये लड़ाई अब यहाँ नहीं रुकने वाली। या तो ईरान अब खुद को परमाणु संपन्न बनाकर रहेगा, या फिर ये लड़ाई अब विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। दोस्तों, तेल अवीव में बैठे अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबे ने ट्वीट करके कंफर्म किया कि एम्बेसी पर ईरानी मिसाइल गिरी है और इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है। इसलिए इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालात इजराइल में ऐसे हैं दोस्तों, खौफ इजराइल में ईरान का ऐसा है कि अमेरिकी एम्बेसी के लोगों को भी बंकर में छिपना पड़ गया। तो इजराइल के नेतन्याहू बंकर में है और उनका दोस्त अमेरिका भी बंकर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि गाजा पर हमले के समय अमेरिकी अधिकारी और राष्ट्रपति तक सब इजराइल का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन आज ईरान से युद्ध के समय हालात कुछ और हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरीज पर हमला बोला, तेल अवीव के पावर प्लांट पर मिसाइल हमला बोला, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पर भी हमला किया गया। इजराइल में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, 1000 के आसपास घायल होने की खबर है। इसके उलट ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है उसमें करीब 350 लोगों के मारे जाने की खबर है, करीब 1500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इजराइल में मौतों की संख्या कम क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि इजराइल पिछले 50 सालों से युद्ध ही लड़ रहा है, खास तौर पर पिछले 20-25 सालों से। तो उसके पास 20-25 सालों से ज्यादा की तैयारियां हैं, इसीलिए उसने इजराइल में हर बिल्डिंग में बंकर बनाना जरूरी कर दिया है। इसीलिए जैसे ही इजराइल में सायरन बजता है, लोग बंकर के नीचे चले जाते हैं, जिससे डेथ टोटल इजराइल का कम है। जबकि ईरान के तेहरान जैसे शहरों में आम लोगों के लिए इतने बंकर नहीं हैं। इसीलिए जब इजराइल ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमले करता है, लोगों के मरने की संख्या ज्यादा निकल करके आती है। ऐसा नहीं है कि ईरान ही इजराइल पर भारी बमबारी कर रहा है दोस्तों, इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और बुशहर में सबसे ज्यादा हमले किए। बुशहर में गैस रिफाइनरी है और तेहरान में ऑयल रिफाइनरी। तेहरान के पास ही परमाणु लैब भी है, जिसे बर्बाद करने की कोशिश इजराइल बार बार कर रहा है और बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का प्राइम टारगेट ईरान के भीतर परमाणु साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री बेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलों के अड्डे हैं, ऐसा इजराइल कहता है, लेकिन बम वो सिविलियंस पर गिरा रहा है। तेहरान में भी अरबों डॉलर की हानि बताई जा रही है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के भीतर कुछ स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे तबरेज, तेहरान, ओम, खैरमन शाह, इस्फाहान, नंतास, शिरेस। इन जगहों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल ने भी ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसमें 15 के करीब बड़े कमांडरों के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सीनियर एडवाइजर अली शमखानी की इजराइल के हमलों में मौत हो गई है। फिर भी ईरान जिस तरह का जवाब इजराइल को दे रहा है, वो अमेरिका और इजराइल दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। कितनी बमबारी ईरान की तरफ से हो रही है दोस्तों, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जॉर्डन के नागरिक ने ईरानी मिसाइलों की बरसात के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला और लिखा कि मेरे बच्चों के लिए एक तस्वीर। दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने स्टेट टेलीविजन पर अपने देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों का हौसला बुलंद रखने के लिए कहा, हर शहीद के बाद सैकड़ों लोग आएंगे जो देश का झंडा बुलंद रखेंगे। पज़ेश्कियान ने कहा, हमारे देश के सभी लोगों को इजराइल के हमलों को रोकने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। तुर्की भी ईरान के साथ आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सऊदी कॉमन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और कहा कि ईरान पर हमला इस बात का सबूत है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। एर्दोगन ने कहा
तनाव कम करने के लिए इजराइल को रोकना जरूरी। इस बातचीत के जरिए न्यूक्लियर विवाद का हल निकल सकता है। एर्दोगन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी फोन पर बातचीत की है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इजराइल और ईरान की लड़ाई से भारत को क्या फर्क पड़ेगा, इस लड़ाई से हमारा क्या लेना देना है। तो पहला फर्क तो ये पड़ सकता है दोस्तों कि हवाई सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारत के लिए पहले ही बंद कर चुका है। अब ईरान, इराक, जॉर्डन और इजराइल का एयर स्पेस बंद होने से जो भारतीय विमान अमेरिका, कनाडा, यूरोप जा रहे थे उनको घूम करके जाना पड़ेगा, जिससे फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। दूसरा फर्क ये पड़ेगा दोस्तों कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। सिर्फ 3-4 दिन की लड़ाई में क्रूड ऑयल की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। तीसरा फर्क ये पड़ सकता है दोस्तों कि तेल लेकर के जहाज स्वेज नहर हैं, जो कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में पड़ती है। अगर मान लीजिए महंगे तेल का फर्क नहीं भी पड़ता है, तो अगर जहाजों के आवागमन पर रोक लगी तो तेल का आयात ठप हो सकता है, या फिर तेल के जहाजों को साउथ अफ्रीका की तरफ से बड़ा चक्कर लगा करके आना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से तेल की किल्लत हो सकती है। चौथा फर्क ये पड़ सकता है दोस्तों कि युद्ध लंबा चला तो डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है। लोग उसे सेफ हेवन असेट के तौर पर देखने लगेंगे। इससे डॉलर और मजबूत हो सकता है। डॉलर की मजबूती का मतलब सीधा है रुपये का कमजोर होना। पांचवा फर्क भारत को यह पड़ सकता है दोस्तों कि करीब 1 करोड़ लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। ये लोग बाहर पैसा कमाकर करीब 45 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता है। उन 1 करोड़ लोगों के रोजगार पर भी संकट आएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध से भारत को आर्थिक नुकसान है। यूक्रेन और रूस के युद्ध का इतना असर भारत पर नहीं पड़ा था जितना खाड़ी के देशों से युद्ध की स्थिति में पड़ सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या ईरान और इजराइल के युद्ध से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि जब कई देश एक साथ युद्ध में शामिल हो जाएं, मौजूदा स्थिति में ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है। अगर ईरान अपने ड्रोन हमलों को तेज करता है या इजराइल फिर से बड़े पैमाने पर हमला करता है तो ये संघर्ष फैल सकता है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। मध्य पूर्व में 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान पर और हमले होते हैं तो अमेरिका शामिल हो सकता है, जो नाटो को भी खींच सकता है। ईरान ने इसीलिए अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल मारी है, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ है। वो पर्दे के सामने आए जिससे ईरान अपने साथ चीन और रूस को ला सके। बुनियाद विश्व युद्ध की रखी जा रही है दोस्तों। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है। यूक्रेन युद्ध में शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो यह संघर्ष और भी बड़ा हो सकता है। रूस मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। ईरान का समर्थन उसे यह मौका दे सकता है। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का ऊर्जा समझौता किया है। इसे रणनीतिक साझेदार माना है। उसने इजराइल के हमले को अस्थिरता फैलाने वाला बताया है। अभी तक चीन ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया है, लेकिन ये ईरान को आर्थिक सहायता दे सकता है, जो युद्ध को और भी लंबा खींच देगा। चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। अगर इजराइल अमेरिका गठबंधन मजबूत हुआ तो चीन ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और UAE तटस्थ रहना चाहते हैं। तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इजराइल के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तो खाड़ी के देशों के बीच ये मसला चल रहा है दोस्तों। आज की तारीख में इजराइल ने ईरान की शक्ति को भांपने में भूल की है। इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। परमाणु बम बनाकर ईरान इजराइल का इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान बिना परमाणु बम बनाए वो कर रहा है। दोस्तों, प्रज्ञा के पन्ना पर फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। दुनिया में कोई मसला लड़ाई से हल नहीं होता। आखिर में बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ता है। लेकिन जो देश, जो लोग बड़ी शक्ति हैं, अहंकार में हर किसी से भिड़ जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवा शेर तो मिल ही जाता है। जैसे ईरान इजराइल को मिल गया है। बिना अमेरिका की मदद के ईरान के आगे इजराइल टिक नहीं पाएगा। लेकिन सबको ये मालूम है कि पर्दे के पीछे अमेरिका है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।